दगड़ियों, जुम्मा जुम्मा अभी एक दिन बीता है। आरएसएस के सुप्रीमो उनका एक लंबा भाषण पूरे देश भर में तैर रहा है। उस भाषण में हर चैनल अपने अपने तरीके से अलग अलग प्रकार की हेडिंगें बना रहा है। कुछ हेडिंग बना रहे हैं त्रिपुरा को लेकर, कुछ हेडिंग बना रहे हैं विपक्ष प्रतिपक्ष को लेकर, कुछ हेडिंग बना रहे हैं सोशल मीडिया का उपयोग दुरुपयोग को लेकर। लेकिन सारी की सारी हेडिंगें जो हैं वो मोहन भागवत के उसी भाषण पर हैं जो भाषण चुनाव के बाद भी नहीं दिया गया, बल्कि सरकार बन जाने के बाद दिया गया। अब यहीं से प्रश्न उठता है कि क्या मोहन भागवत मंत्रिमंडल का गठन हो जाने तक की प्रतीक्षा कर रहे थे? क्योंकि थोड़ा सा अगर हम पीछे चलें तो चौथे चरण का मतदान समाप्त होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो अभी मंत्री हैं और ठीक ठाक मंत्रालय जिनको मिला है, नड्डा साहब ने खुला बयान दिया था कि अब भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस जैसे छोटे मोटे संगठन की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भीमकाय हो चुकी है, बहुत बड़ी संगठन हो चुकी है, और ये आरएसएस अब सड़क छाप जैसा संगठन बचा है। पूरा लबोलबाद नड्डा के बयान का यही था। मुझे लग रहा था कि नड्डा के बयान के तुरंत बाद आरएसएस की ओर से कोई बयान आएगा, लेकिन तुरंत बाद बयान नहीं आया। अब नड्डा साहब ने चौथे चरण के बाद क्यों कहा? अगर हम इस सवाल पर जाते हैं तो चौंकाने वाला सोच सामने आता है। निश्चित रूप से चौथे चरण के चुनाव तक भारत में यह स्पष्ट हो गया था कि मोदी जी जो हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं, मीट और मछली कर रहे हैं, यानी पहनावा, भोजन, धर्म, पूजा पाठ, आराधना, ये सब अब भारतीय जनता पार्टी के काम नहीं आ रहा है। और ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है, राम का, रहीम का, अल्लाह का, भगवान का, मांस का, मछली का, वस्त्रों का, वो कहीं ना कहीं आरएसएस के गलियारों से ही होकर देश भर में पहुंचा था। क्योंकि शाखा के बाद जिस तरीके में चर्चाएं होती हैं आपस में कि साहब वो नाई मुसलमान है या वो दर्जी मुसलमान है, मोची मुसलमान है, और इनके यहाँ नहीं जाना है, और जो पूरे कॉलोनियों में फैलाने में कामयाब रहा आरएसएस। फिर जब लगा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को अब ये संवाद अधिक चलने वाले नहीं हैं, तो बहुत चालाकी से स्वयं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बयान आता है कि आरएसएस तो छोटा सा संगठन है, हम बहुत बड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा संगठन है, अब हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के इस बयान के बाद यदि संघ परिवार की ओर से तत्काल प्रतिक्रिया आई होती तो अर्थ दूसरे निकलते। लेकिन चौथे के बाद पांचवां, छठा, सातवां चरण के चुनाव होते हैं। 7 चरण के चुनावों के बाद चुनाव परिणाम सामने आते हैं। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद का भी एक जिक्र है, मैं अभी करूंगा। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद सरकार बनती है, मंत्रिमंडल का गठन हो जाता है, तब संघ संचालक यानी संघ के सर्वोच्च की ओर से एक बड़ा भाषण नहीं बल्कि लंबा बयान सामने आता, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया है। यही
जो अंतराल है समय का, वो सवाल पूछता है कि इतनी देर तक आप क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे। यहाँ ये बता दिया जाए कि नड्डा साहब ने जो बयान आरएसएस को लेकर दिया, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई खंडन अभी तक नहीं आया है और ना अब आएगा। और आरएसएस की ओर से भी उस बयान पर अगर कोई प्रतिक्रिया आई तो बहुत बाद में आई, इतने अधिक देर से आई कि अब उस प्रतिक्रिया के कोई मायने बचते नहीं। मैं आज जिक्र और कर दूं, चुनाव परिणाम सामने हो चुके थे और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। उसको मालूम था कि अब जो भी सरकार बनेगी वो गठबंधन की होगी और गठबंधन की सरकार में नायडू का साथ लेना उस पूरे के पूरे खेल को ख़त्म कर जाता है, जो खेल आरएसएस की कुटिया से निकल कर आता है। राम रहीम, मुसलमान, पाकिस्तान आदि आदि आदि। तब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में जाते समय मोदी जी ने जगन्नाथ शब्द का इस्तेमाल किया। जगन्नाथ का मतलब कृष्ण का रूप है। जगन्नाथपुरी उड़ीसा के प्रख्यात मंदिरों में से एक है, देश के भी प्रख्यात मंदिरों में से एक है। जगन्नाथ कृष्ण के उस रूप में है जो रूप जगन्नाथपुरी में अपनी बहन के साथ मौजूद माने जाते हैं। खैर, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ चौंकाने वाला ये था कि राम से सीधे जगन्नाथ, जय श्री राम से जय श्री जगन्नाथ, यानी राम से कृष्ण की ओर कूदते हुए भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है। अब थोड़ा सा आरएसएस के बयानों को ले लिया जाए। हम यह बता दें कि निश्चित रूप से आरएसएस को लेकर एक चिंता लंबे समय से थी कि क्या आरएसएस धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इन 10 सालों में आरएसएस का उपयोग, या यूं कहें कि आरएसएस जहां जहां बोलती थी, जिस जिस जगह बोलती थी, वहां आरएसएस चुप रही। तो उसकी जो चुप्पी थी या आरएसएस का जो उपयोग हो रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का उपयोग कर रही थी, और जितना ही आरएसएस का उपयोग हो रहा था उतना ही आरएसएस खत्म हो रही थी। यानी इन 10 सालों में सरकार के खिलाफ आरएसएस कुछ नहीं बोली। तब नहीं बोली जब प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाते हैं बिना किसी कार्यक्रम के, और तो और आरएसएस पुलवामा हमले पर खामोशी बरते रही, जबकि पूरा देश हमले पर चिंतित था। हमले के साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग पूरे देश में थी, लेकिन आरएसएस की ओर से हमले को गिरफ्तार करने की मांग कहीं से नहीं उठी थी। त्रिपुरा जल रहा था, आरएसएस शांत था। उत्तर प्रदेश क्षेत्र में बहुत सारे घटनाएं घटी, जिसमें बुलडोजर को तो बाकायदा गैर कानूनी, गैर संवैधानिक बताया गया। आरएसएस चुप रहा। और तो और जब संविधान बदलने की बात मोदी जी के खासम खास लोगों के मुंह से निकल रही थी, तब भी आरएसएस चुप था। उसके बाद अब आरएसएस बोला है, तो आरएसएस के बोलने के मायने अलग अलग शब्दों में लगाए जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आरएसएस प्रमुख के भाषण को अपने अपने तरीके से उस गोदी मीडिया ने उठाया है, जो गोदी मीडिया सरकार के खिलाफ एक शब्द ना सुन सकता है, बोलना तो बहुत दूर रहा। लेकिन आरएसएस प्रमुख अगर सरकार के खिलाफ बोले हैं और उसको गोदी मीडिया ने उठाया है, पकड़ा है, छुआ है, तो शंका और गहरी हो जाती है कि दाल में काला है या पूरी की पूरी दाल काली है। आरएसएस ने अयोध्या में राम मंदिर की बात कही थी और नारा था मंदिर वहीं बनाएंगे।
और भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। सिर्फ अयोध्या के फैजाबाद सीट से ही नहीं, धार्मिक रूप से जो सीधे सीधे राम के साथ जुड़े हुए जनपद और विधानसभाएं हैं, उन सब जगह से लोग हार जाते हैं। दगड़ियों, आरएसएस का बयान अब लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जानती है कि जो गली से लेकर नुक्कड़ तक शहरों में बहुत बड़े स्तर पर जो एक प्रचार तंत्र आरएसएस के पास है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इस बीच में आरएसएस जब पूरी तरीके से कमजोर हो चुका था, क्षीण हो चुका था, खत्म हो चुका था, मतलब उसकी बोलती को 10 साल तक ताले में रखा गया, तब भाजपा को भी लगा है कि आरएसएस अगर नहीं बोलेगा तो एक बहुत बड़ा प्रचार तंत्र उसका पंगु हो जाएगा। तो आरएसएस को बोलने का एक प्लेटफॉर्म चौथे चरण के बाद खोला गया था और मंत्रिमंडल के गठन के दूसरे दिन आरएसएस प्रमुख सार्वजनिक हुए और उन्होंने कुछ इस प्रकार से बोला जैसे विपक्ष बोल रहा हो। और इस बार आरएसएस ने विपक्ष को सम्मान देने की बात कही। विपक्ष को सम्मान तो देश की जनता ने दिलवा दिया है, और क्योंकि सत्ता पक्ष में जो प्रमुख दल है उसके पास भी बहुमत नहीं है, तो विपक्ष के प्रमुख दल के पास भी बहुमत नहीं है। एनडीए की सरकार है और जो दूसरी तरफ गठबंधन है वो अलग अलग और बड़े राज्यों में जैसे बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वहाँ एक मजबूती के साथ उभरा है। विपक्ष को लेकर जब सरसंघ चालक मोहन भागवत बोले हैं कि उनका सम्मान होना चाहिए प्रतिपक्ष, लेकिन यही बात उन्होंने 14 में क्यों नहीं कही, जब नेता प्रतिपक्ष बनवाने के लिए आरएसएस को सामने आना चाहिए था। और मोदी जी की भाजपा ने साफ कह दिया था कि इनके पास जनमत नहीं है प्रतिपक्ष में भी बैठने का। कमोवेश पुलवामा की ताकत से लड़े गए 19 के चुनाव में भी आरएसएस चुप रहा, लेकिन जब जनता ने एक बहुत बड़ी ताकत विपक्ष को दी है और सत्ता पक्ष को भी ताकतहीन रखा है, तब सरसंघ चालक की चिंता विपक्ष के सम्मान के लिए हो जाती है। दूसरी तरफ इस बीच में जितना भी तकनीकी दुरुपयोग विपक्ष को खत्म करने के लिए, पेगासस पे उसमें नाम आता है, सत्ता ने किया, वो इन चुनावों में नहीं कर पाई, से स्पष्ट है कि विपक्ष भी तकनीकी क्षेत्र में काफी मजबूत हो गया और यहीं से चिंता आरएसएस की बढ़ गई और वो उस तकनीकी पर भी सवाल उठाने लगी जिस तकनीकी के सहारे विपक्ष को खत्म करने की पुरजोर कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने कही। उनका आईटी सेल दूसरा, तीसरा, चौथा। लेकिन इस बीच में कांग्रेस ने अपने उदारवाद को त्यागा है, अखिलेश ने अपने उदारवाद को त्यागा है। ममता जी से तो उदारवाद की कल्पना कोई नहीं कर सकता। ये सब चिंताएं आरएसएस की हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब कहते हैं डाउनफॉल, डाउन टू अर्थ होने लगी है, तो उसको जिंदा रखने के लिए और आरएसएस ने कोशिश की है कि हम फिर सामने आए, और गोदी मीडिया आरएसएस के साथ खड़ा दिख भी रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है भागवत साहब, बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस की रणनीति आपकी समझ में आ गई होगी। इन चुनावों में कांग्रेस ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही सामने नहीं रखा, उसने चुनाव आयोग को भी उतने ही सामने रखा जितना भाजपा को, और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सभी विभागों को भी विपक्ष के साथ खड़ा दिखाने में कांग्रेस कामयाब रही है। और ये चिंता अगर आपकी है तो निश्चित रूप से आपको चिंता होनी चाहिए अपने वजूद को बचाने के लिए। लेकिन देश आपसे पूछेगा 10 साल तक आप चुप क्यों रहे। फिर मिलता हूं दगड़ियों, फिर मिलता हूं।